लोकसभा की चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूर्ण तरीके से तैयार है। हमारा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक पूरा कंप्लीट है और निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से देश की जनता ने मोदी साहब के नाम पे एक विश्वास जताने का काम किया है, जिस तरीके के रिज़ल्ट अभी आपने देखा कि हमारे पड़ोसी स्टेट के आए हैं, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का है, चाहे मध्य प्रदेश के हैं। एक तरीके से इस चुनाव के ऊपर और मोदी साहब के नेतृत्व के ऊपर मोहर लगाने का काम इन प्रदेशों की जनता ने करने का काम किया है। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, उन्होंने देश के गौरव को विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है और आज कहीं भी कोई मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है। क्लीन स्वीप करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें हम यहाँ जीतने जा रहे हैं और देश स्तर की भी अगर मैं बात करूँ तो पहले से भी ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बनेगी। इसी तौर पर हर एक भारतवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानवासी के लिए गौरव और गर्व की बात है और हमारी सरकार के ने जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पुरानी जो समस्याएं थी, जो केवल और केवल जिनका जिक्र चुनाव के समय में होता था, उन समस्याओं को जड़मूल से समाप्त करने का काम किया है। चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति जिसमें मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने की बात हो, और जो आपने राम मंदिर का जिक्र किया, ये हर एक भारतवासी के मन में एक दर्द था, पीड़ा थी, टीस थी। और ये टीस कोई आज से नहीं, पिछले 550 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे, हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर का निर्माण भी हो गया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति के अंदर उसका भव्य उद्घाटन भी करने का काम किया है, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज हमारे देशवासी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर इस तरह के आंदोलन और तरह तरह के संगठन भी, जिनको जो विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके पास और कुछ नहीं होता तो उकसाने का काम करते हैं। जहां तक किसानों की बात है, आज प्रदेश का चाहे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक वर्ग के लिए कार्य हुआ है तो किसानों के लिए हुआ है। चाहे वो एमएसपी देने की बात हो, हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 फसलों के ऊपर एमएसपी देने वाला हिंदुस्तान का प्रथम राज्य जो हरियाणा प्रदेश है। जहाँ पहले केवल गेहूं और जीरी पे ही एमएसपी मिलती थी, अब हमने सरसों पर भी देते हैं, बाजरे के ऊपर भी भावांतर भरपाई देने का काम करते हैं, फलों के ऊपर भी, सब्जियों के ऊपर भी भावांतर भरपाई दे करके और किसान की भरपाई करने का काम जो है हरियाणा सरकार जो है कर रही है। देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये कोई मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन एक बात तय है कि 10 की 10 सीटों के ऊपर हम कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेगी।